मार्च 2020 को लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद किंग ऑफ कॉमेडी अमान उल्लाह ने आखिरी दम लिया। इनका इंतकाल 6 मार्च 2020 को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हुआ। अमान उल्लाह एक सीनियर और पसंदीदा पाकिस्तानी मज़ाहिया किंग थे जो अपने कैरियर के दौरान मुख्तलिफ स्टेज शोज और टेलीविज़न के मुतअद्दिद प्रोग्रामों का हिस्सा बने रहे। हिंदुस्तान के दौरे के दौरान भी इन्हें पूरी दुनिया में बेपनाह प्यार मिला। नाजरीन, आज के मौजू में हम अमान उल्लाह खान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज प्रेसिडेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी रोज़ की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अमान उल्लाह एक सीनियर और काबिल पाकिस्तानी स्टेज कॉमेडियन थे जिन्होंने इन तमाम सालों में बेहद मकबूलियत और एतराफ़ हासिल किया। इन्हें इंतहाई काबिल मज़ाहिया अदाकार कहा गया जिनके स्टेज पर कॉमेडी और तवानाई बेमिसाल थी। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने जितने भी काम किए इनके लिए इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। कौन जानता था कि लाहौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का जो कि नकाली करने का शौक रखता है वो एक दिन लेजेंड होगा। अमान उल्लाह ने अपने कैरियर का आगाज एक स्टेज कॉमेडी से किया जहां इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका मिला। इनकी सनत में इस वक्त के मशहूर पाकिस्तानी गुलकार तुफैल नियाजी ने इनका तारुफ करवाया। तुफैल नियाजी इनके हमसाये थे जिनके साथ इन्होंने अपनी सलाहियतों को जाहिर किया और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने दिखाया। वो मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों का हिस्सा बने रहे। इन्होंने मुख्तलिफ किरदार अदा किए और सीनियर तनीर अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने लोगों को अपने लुत्फ से लुत्फ अंदोज किया। अमान उल्लाह नियाजी ने अपने काबिल जिक्र काम से बहुत इज्जत और प्यार हासिल किया और हमेशा लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बने रहे और लोग इन्हें स्टेज पर देखना पसंद करते थे। इनके मशहूर स्टेज ड्रामों में से कुछ में खिड़की के पीछे, डिस्को दीवाने और बहुत से दूसरे शामिल हैं। हजारों चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन अमान उल्लाह की वफात पर इंडियन फनकार कपिल शर्मा ने बेहद जज्बाती ट्वीट के साथ इन्हें खराज अकीदत पेश की है। कपिल ने इन्हें एक उम्दा फनकार होने के अलावा बेहतरीन इंसान भी बताया। कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो सिर्फ एक जबरदस्त फनकार ही नहीं थे, वो एक बड़े दिल वाले गैर मामूली शख्स थे जिन्होंने मुतअद्दिद फनकारों का ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। आपकी जगह कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता, हम आपकी कमी महसूस करते रहेंगे। पाकिस्तानी कॉमेडियन अमान उल्लाह माजी में इंडियन टेलीविजन पर मकबूल रह चुके हैं। इन्होंने कॉमेडी शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी हिस्सा लिया था और मुतअद्दिद फनकारों की कॉमेडी के शोबे में आगे बढ़ने से मुतालिक तरबियत भी की थी। कपिल शर्मा की ही तरह इंडियन कॉमेडी फनकार और डायरेक्टर चंदन प्रभाकर ने लिखा है कि माफ करना, मैं भूल गया था कि हंसाने वाला रुलाता भी है। 4 दिहाइयों से ज्यादा लंबे कैरियर में अमान उल्लाह ने अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। लाहौर थिएटर के वन मैन कॉमेडी में इनके शो को इनके कैरियर का अहम पड़ाव बताया जाता है जिसने इन्हें जबरदस्त शोहरत दिलाई। इसमें वो बड़ी बड़ी हस्तियों की नकल उतारा करते थे। अमान उल्लाह के साथ मुतअद्दिद स्टेज शो में हिस्सा लेने वाले और खुद इंडिया में काम कर चुके पाकिस्तानी कॉमेडियन नसीम विक्की ने कहा कि अमान उल्लाह कॉमेडी थिएटर के बेताज बादशाह थे और इनके लिए सामीन को हंसाना बहुत आसान था। विक्की ने कहा कि इनकी कमी शायद कभी पूर्ण न की जा सके। नाजरीन, ब्रॉडकास्टर और प्रोड्यूसर आरिफ वकार ने अमान उल्लाह के बारे में बताया कि 1970 में यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद मैं रेडियो पाकिस्तान में बतौर प्रोड्यूसर मुलाजिम हो गया और मेरे जिम्मे बच्चों, औरतों और नौजवानों के प्रोग्राम थे। एक रोज मैं नौजवानों के हफ्तावार प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक तालिबे इल्म जो मेरे कुछ प्रोग्रामों में शिरकत कर चुका था, एक दुबले पतले और मस्कीन से लड़के को लेकर मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि ये लड़का बसों में टाफियां बेचता है लेकिन जिस अंदाज से बेचता है वो बालकिल निराला है, जरा देखिए। तो फिर इस लड़के ने टाफियां बेचने का मुजाहरा किया जिसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग लोटपोट हो गए। इस हिम्मत अफजाई से लड़के में एतमाद की एक लहर दौड़ गई। फिर इसने भीख मांगने वालों के मुख्तलिफ अंदाज गिदाई पेश किए और ये भी दिखाया कि अमीर लोग किस तरह भीख देते हैं और गरीब लोगों का अंदाज़े सखावत कैसा होता है। इन्होंने पतंग उड़ाने वालों का भी नक्शा खींचा था कि मुख्तलिफ लोग किस तरह पतंग उड़ाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा मजेदार फौजी किस तरह पतंग उड़ाते हैं। यानी फौजी अपनी पतंग के नजदीक किसी को नहीं आने देता और अगर कोई पतंग करीब आ जाए तो इसको वो कैसे डांटता है। आरिफ वकार कहते हैं कि खैर हमने अमान उल्लाह को नौजवानों के प्रोग्राम में शामिल कर लिया और स्टूडियो पहुंचकर इसने माइक्रोफोन के सामने जो कमालात दिखाए वो ये साबित करने के लिए काफी थे कि ये लड़का सारा दिन बसों में घूम फिर कर टाफियां नहीं बेचता बल्कि रंग रंग के लोगों को बड़े गौर से देखता है और इनकी बातों को तवज्जो से सुनता है और घर जाकर इनके अंदाजे गुफ्तगू की मशक करता है। अमान उल्लाह के तजुर्बात और मुशाहिदात की गठरी में इतना माल भरा हुआ था कि वो एक प्रोग्राम में नहीं समा सकते थे। अमान उल्लाह नामी इस लड़के का फन अगले 3 बरस में रेडियो की लहरों से होता हुआ अलहमरा के स्टेज तक पहुंच चुका था और इसने अपने साथी अदाकार अलबेला के साथ मिलकर
کر مزاحیہ اداکاروں کی ایک مضبوط جوڑی تیار کر لی تھی۔ ٹیلی ویژن میں سٹیج اداکاروں کے خلاف ایک گہرا تعصب موجود ہے۔ ٹی وی کے پروڈیوسرز میں یہ شکایت عام تھی کہ سٹیج کے لوگ سکرپٹ کی لائنیں یاد نہیں کرتے اور کامیڈی کے مناظر میں اپنی مرضی کے جملے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ پی ٹی وی کے پروڈیوسر نے ایک روز امان اللہ سے ذکر کیا کہ میں تمہیں ٹی وی ڈرامے میں لینا چاہتا ہوں لیکن تمہیں سکرپٹ یاد کرنا پڑے گا۔ امان اللہ مان گئے لیکن ایک شرط پیش کر دی کہ میرے ساتھ البیلا کو بھی کاسٹ کیجیے۔ انہوں نے دونوں کو کاسٹ کر لیا اور انہیں دونوں کو ذہن میں رکھ کر ایک مزاحیہ پنجابی سکرپٹ لکھا جس کا عنوان تھا ایک سی بادشاہ۔ جب کھیل ریکارڈ ہوا تو حسب وعدہ امان اللہ اور البیلا نے ساری لائنیں یاد کر رکھی تھی لیکن کہیں کہیں انہوں نے اپنے اضافے بھی کیے اور ان کے باہمی جملے بازی بھی ہوئی جو کہ سٹیج کی عادت کا نتیجہ تھی، لیکن ان کے تمام جملے اتنے بے ساختہ تھے کہ کھیل میں رکنا پڑنے کے بجائے اسے 4 چاند لگ گئے۔ سٹیج پر تو امان اللہ کا طوطی بول ہی رہا تھا، اب ٹیلی ویژن کا راستہ بھی ہموار ہو گیا اور اس کے بعد امان اللہ نے واقعی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سن 1980 میں امریکہ منتقل ہونے سے پہلے امان اللہ ایک سٹیج پر ریہرسل میں مصروف تھے۔ وقفے کے دوران سٹیج سے نیچے آ کر وہ تھکی ہوئی آواز میں بولے، 7 برس پہلے اس سٹیج پر چڑھا تھا، آج تک نہیں اتر سکا۔ ایک کھیل ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی ریہرسل شروع ہو جاتی ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ امان اللہ کے یہ 7 برس بھی 14 برس تک پھیل گئے، پھر 21 برس، پھر 28 برس اور پھر 35 برس ہو گئے۔ امان اللہ سٹیج سے نیچے نہیں آ سکے تا وقت کے ان کے جسم نے بغاوت کر دی اور مزید بھاگ دوڑ اور اچھل کود سے انکار کر دیا۔ امان اللہ سٹیج کی مشقت بھری مصروفیات چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ لوگ انہیں بھول جاتے، آفتاب اقبال کے ٹی وی شو نے انہیں پھر سے ناظرین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ زندگی کے اس آخری شو میں انہیں اجازت تھی کہ جب چاہیں آ جائیں اور جب چاہیں چلے جائیں اور وہ اسی طرح اپنی مرضی سے اس شو میں آتے جاتے رہے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب ان کی مرضی نہیں چلی۔ وہ شو کے بعد گھر تو چلے گئے لیکن اپنی مرضی سے اگلے روز شو میں واپس نہیں آ سکے۔ اب وہ وہاں پہنچ چکے تھے جہاں زندگی کا کھیل تماشا ختم ہونے کے بعد ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ امان اللہ خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امان اللہ خان صاحب کی پیار بھری نوک جھوک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ہم سب آفتاب اقبال صاحب کے بھی بہت مشکور ہیں جنہوں نے امان اللہ صاحب اور دیگر اداکاروں کو وہ مقام دیا جن کے وہ حقدار ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے موضوع کا اختتام کرتے ہیں اور ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج پریزیڈنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری روز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔